देखो, बड़ा खतरनाक सवाल पूछ लिया है। आप 9 की उम्र का सबसे खतरनाक सवाल। भाई साहब बहुत सीरियस होकर सुन रहे हैं। द शुभम यादव बहुत सीरियस है कि ये क्वेश्चन मेरे काम का आया पहली बार। देखो, बड़ा खतरनाक सवाल पूछ लिया है। आप 9 की उम्र का सबसे खतरनाक सवाल कि सर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मन करता है कि ना बोल दें और सामने वाला इमोशनल सेंटेंसेस यूज करके मनवा लेता है, तो वो असर्टिवनेस है या नहीं है? भाई साहब बहुत सीरियस होकर सुन रहे हैं। द शुभम यादव बहुत सीरियस है कि ये क्वेश्चन मेरे काम का आया पहली बार। अब तक पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे थे, अब जाके पटरी पे आए हैं सर, और मैं ही लाया हूं, है ना? तो देखो, इन एन इमोशनल रिलेशनशिप दिस इज ए फंडामेंटल थिंग। कभी कभी आपको उसके हिसाब से, कभी उसको आपके हिसाब से चलना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात है। BFGF है या हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड ने कहा फिल्म देखने, वाइफ ने कहा एकदम मन नहीं कर रहा। हस्बैंड ने कहा ठीक है भाई, दो ही ऑप्शन है, तो बोले ठीक है मैं चला जाता हूं, या ये कि मैं नहीं जाता हूं। अगर मैं चला जाता हूं पे आ गया तो धीरे धीरे यही होगा कि वो वहां। सो समवन हैज टू कंप्रोमाइज। तो वाइफ ने एक दिन कह दिया तुम्हारा मन है तो चलो चलते हैं। उसने तुम्हारा मन नहीं है, मन तो नहीं है पर ठीक है ना, क्या हो गया, चलते हैं। अगले दिन वाइफ ने कहा आज खाना खाने बाहर चलेंगे, पति का रत्ती भर मन नहीं है, पर उसने कहा अच्छा चलो चलते हैं। सो इन एनी रिलेशनशिप इट हैपन्स दैट बोथ ऑफ द पीपल आर नॉट हैविंग द सेम मूड every moment. They have differences of opinions and intentions. If the compromises are almost equal, it is perfectly fine. If the compromises are being made by one person almost always, and the other person is not making compromises, this is a dominated relationship, subject object relationship. So see the quantity, make notes. आज उसने इमोशनल सेंटेंस बोल के ये करवाया, फिर अगले नोट्स में कल मैंने इमोशनल बोल के ये करवाया। 1-1 equal. So if it is equal or almost equal, it is perfectly fine. Human relations are different from robotic relations, so it will always happen, but it has to be on equal footing. It has not to be one-sided. ज्ञान मिल गया है ना? चलो, अगर वो कसम दे फिर तो क्या होगा? बार बार कसम दे काम करवाई जा रही है तो, और ये ऑब्जेक्टिफिकेशन हो गया। तो मैंने कल बताया था आपको, कसम के जवाब कसम है। एक ही बार में कर दो कि तूने आज के बाद कोई कसम दी तो तुझे मेरी कसम है। ये कह रहा वो ऐसे कर लेती है ऐसे टाइम पे, तो आप अपना फेविकोल से चिपका लो वैसे, और जब वो कुछ भी कहे आप कहना पहले ही ऐसे है भाई, बात ही खत्म। और नहीं तो एक तरीका और है, एक बार उसको बोलना तूने पिछले हफ्ते कसम दी थी, मैंने वो काम नहीं किया था, पर तू नहीं मरी, तब से मुझे कसम से भरोसा उठ गया।